Yeah, hey guys. So today we are going to discuss about Apex Trigger. So why do we use Apex Trigger and what is the purpose of that? So Apex Trigger में जनरली होता क्या है? हमारे पास ऑटोमेशन में वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर ऑलरेडी बिल्ट है. सो एंड इवन फ्लोज भी काफी बूम पे आज के टाइम में. तो हम फ्लो प्रोसेस बिल्डर एंड वर्कफ्लो को क्यों इग्नोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ Apex Trigger? तो होता क्या है कि अपेक्स ट्रिगर में थोड़ा एडवांस वर्जनिंग में थोड़ा देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं अपेक्स ट्रिगर से. और कुछ ज्यादा लेट्स से कि हमारे पास कुछ डिलीशन का ऑपरेशन आ गया, अनडिलीशन का आ गया, या कुछ क्रॉस ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन आ गया, तो हम अपेक्स ट्रिगर से वो चीज कर सकते हैं. ठीक है. तो जो कि वर्क फ्लो ऑब्वियस ही बात है नहीं होता. वर्क फ्लो में क्या नहीं होता, हमारा वर्क फ्लो में देखो हम रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, क्रॉस ऑब्जेक्ट पे डीएमएल नहीं कर सकते, अपडेट भी हम चाइल्ड टू पेरेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ मास्टर डेटा. चाइल्ड टू पेरेंट अपडेट होगा. और कुछ और एडिशनल फंक्शनलिटी करनी है तो हम प्रोसेस बिल्डर पे जाएंगे. अब प्रोसेस बिल्डर पे भी हमारे पास क्या है, हम क्रिएट तो कर सकते हैं रिकॉर्ड, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड, बट हम डिलीट और अनडिलीट ऑपरेशन नहीं कर सकते. और जबकि वर्क प्रोसेस बिल्डर में हमारा जो कंपैरिजन रहेगा, लेट्स से कि इफ आई वांट कंपेयर टू वैल्यूज, एज पर दैट कंपैरिजन, लेट्स से मैंने बोला कि मेरा अकाउंट का फोन नंबर जैसे ही अपडेट होता है तो मेरे ऑल द रिलेटेड कॉन्टैक्ट शुड हैव सेम फोन नंबर. मैंने बोला जितने मेरे कॉन्टैक्ट हैं सबके पास सेम फोन नंबर अपडेट हो जाए. ठीक है. तो वो डेफिनेटली आई कैन नॉट अचीव प्रोसेस बिल्डर. तो फिर मैं गया फ्लो पे. अब फ्लो क्या करेगा, चलो मान लिया कि वो हमारा डिलीट भी कर देता है, तो अनडिलीट तो वहां भी नहीं है, कंप्लीटली फुलफिल वहां भी नहीं है. बट हाँ, इवन वी कैन नॉट अचीव इवन अपडेशन, डिलीशन एंड क्रिएशन फंक्शनलिटी फ्रॉम फ्लोज आल्सो कंप्लीटली. मतलब हर सिनेरियो हम कवर नहीं कर सकते. तो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो हम अपेक्स ट्रिगर की तरफ ही जाते हैं. सो अपेक्स ट्रिगर इज ओनली द सॉल्यूशन फॉर दैट. सो अपेक्स ट्रिगर बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है. सो दिस इज अ डेवलपर कंसोल. लेट मी जस्ट ओपन इट अगेन. सो व्हाट यू हैव टू डू, हमारे पास हमें अपने यूजर पे जाना है. यहाँ पे हमारा डेवलपर कंसोल का ऑप्शन मिलेगा. सो वी हैव टू ओपन दिस. So यहाँ पे first of all we have two type of apex trigger. So one is before, second is after. So let me just explain first. So what is before and what is after? Before and after. This is a type of trigger. So before means आपको जैसे भी कोई before का वर्ड कहीं भी सुनता है, before trigger means आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, आप दो ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे. ठीक है. आपको बोला है कि बिफोर ट्रिगर मतलब आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो, दो पे नहीं काम कर रहे. कोई रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं, साथ ही से समझते हैं. मैंने बोला इफ name is Amarjit, then phone should be updated to let's say this one. This is my phone number. Okay. And one more condition here. If name is Amarjit, during creation of record, during creation of account record, if name is Amarjit, then phone number should be updated to this one. जैसे भी मेरा फोन अकाउंट ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे, अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड, साफ लिखा है यहाँ पे. जैसे भी मैं रिकॉर्ड अकाउंट का क्रिएट करूंगा और मेरा नेम अमरजीत है तो मेरा फोन नंबर अपडेट होके ये हो जाना चाहिए. ठीक है. तो मेरे पास देखो कंडीशन वर्क फ्लो में क्या होता है, सिंपल तरीके से लेके चलते हैं. वर्क फ्लो में क्या होता है, जैसे मेरी कंडीशंस रहती है, वर्क फ्लो में रहता है कि जो भी मेरी कंडीशंस रहेगी, कंडीशन के अकॉर्डिंगली पहले मेरा क्राइटेरिया, पहले सबसे पहले तो मैं वर्क फ्लो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा, तो सिमिलरली ट्रिगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा. फिर वर्क फ्लो में रहेगा कि मेरा कि कोई भी क्राइटेरिया मीट करना है. ठीक है. क्राइटेरिया मैं मीट करवाऊंगा कि इफ नेम इज अमरजीत, ये मेरा क्राइटेरिया होगा, कंडीशन होगी. तो फिर होता है एक्शन. फोर टाइप के एक्शन रहते हैं वहां पे, फील्ड अपडेट, ये सब वो सब. तो सिमिलरली ये मेरा एक्शन हो गया यहाँ पे. ठीक है. तो सिमिलरली, तो लेट्स गो टू लाइक इवेंट नाउ. ठीक है. ये हमारा कंडीशन है. तो अभी इवेंट क्या रहता है इसके अंदर. सो इवेंट ट्रिगर के अंदर इवेंट क्या होता है, ये तो मेरे ट्रिगर की टाइप हो गई बिफोर एंड आफ्टर.
कोई भी आपसे पूछे ट्रिगर कितने टाइप के होते हैं, आपको बोलना है बिफोर एंड आफ्टर। अब इवेंट कितने टाइप के रहते हैं, इवेंट रहते हैं हमारे टोटल 7। 7 में देखो बिल्कुल सिंपल है, बिफोर एंड आफ्टर मैंने बता दिया। अब इसको सिंपल बनाते हैं। बिफोर मतलब बिफोर मेरे 3 टाइप के हैं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट। देखो बिफोर में इंसर्ट होता है हमारा, अपडेट होता है। आप वर्कफ्लो से भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी करते हैं हम, अपडेट भी करते हैं हम। ठीक है, बिफोर डिलीट। डिलीट हमारा फ्लो में होता है, वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर में नहीं होता, तो हमने ये एडिशन यहाँ पे ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, बिफोर के पार्ट है। अब चलते हैं आफ्टर पे। आफ्टर इंसर्ट, सॉरी, इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट एंड आफ्टर अनडिलीट। अब देखो यहाँ पे मैंने बिफोर इंसर्ट, बिफोर के हमने 3 लिखे हैं यहाँ पे। बिफोर इंसर्ट, आपको ये ध्यान में रखना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अनडिलीट। हम डेटा लोडर में भी करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हैं या अनडिलीट कर सकते हैं। अनडिलीट मतलब रिसाइकिल बिन से लेके आना। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल। आई डोंट थिंक सो कि हमें ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सो यहाँ पे हमारे पास बिफोर और आफ्टर दो टाइप के होते हैं। और एक चीज ध्यान में रखनी है हमारी, बिफोर के अंदर हमारा अनडिलीट नहीं होता, एंड आफ्टर के अंदर ओनली अनडिलीट होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे और सिंपल बनाने के लिए इसको बोल दिया आपको कि भाई बिफोर कहीं भी नाम आए तो सिंगल ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, डबल क्रॉस ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे। अब जैसे मेरे ये रिक्वायरमेंट है, तो ये मेरा कितने ऑब्जेक्ट पे काम होना है, इस पे सिंपल है कि भाई अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जैसे रिकॉर्ड अपडेट, ये नाम अमरजीत हो तो ये अपडेट हो जाएगा। डेफिनेटली सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ही है। मैंने ऐसा तो कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया ना कि मेरे अकाउंट पे ये अपडेट हो तो कॉन्टैक्ट में वो चीज हो जाए, कॉन्टैक्ट में हो तो अकाउंट में हो जाए। तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक केयर ऑफ अकाउंट ओनली। तो मतलब बिफोर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इंसर्ट क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड मैंने बोला है, तो किसकी बात करेंगे, क्रिएशन क्या होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, नहीं होता ना, तो इंसर्ट ही होगा। तो क्रिएशन मतलब क्रिएट करना, इंसर्ट करना। तो मैं यहाँ पे जो इनकेस मैं बोल देता अपडेट, ड्यूरिंग अपडेट अपडेशन ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड, तो मैं किस पे, इंसर्ट पे जाता पहले या डिलीट पे जाता या अपडेट पे। सो मैंने जब अपडेट बोला तो डेफिनेटली आई विल गो टू अपडेट ओनली। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है सबको। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा ट्रिगर लिखते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल। देखो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ट्रिगर, ट्रिगर और ट्रिगर का नेम। लेट्स से मैंने बोला कि मेरा फोन अपडेट करना है, अपडेट ऑन ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर, ये आपको याद रखना है कि ट्रिगर हमेशा हमारा रहेगा अपेक्स ट्रिगर के अंदर। ये मेरा ट्रिगर का नेम है, मेरा वर्क फ्लो भी होगा तो वर्क फ्लो का नेम भी वर्क फ्लो की तरह रहेगा। ठीक है, सो वर्क फ्लो भी हम कभी बनाते हैं, प्रोसेस बिल्डर बनाते हैं, तो उनका नेम हमेशा रहता है। तो सिमिलरली ट्रिगर का भी अपना नाम रहेगा। तो आइडेंटिफाई करेंगे ना, मेरे पास 50 ट्रिगर पड़े हैं, मैं क्या बोलूंगा कि कौन सा ट्रिगर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बात है नेम होगा उसका। तो फिर ये ओन मैंने किस किस ऑब्जेक्ट पे, ये जैसे ये है तो किस क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड, तो डेफिनेटली ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। अब रही बात की इवेंट की। अब इवेंट है, इवेंट कहाँ पे यूज होंगे, मैंने बोला बिफोर इंसर्ट। तो भाई बिफोर है, इसको कॉपी करो और इसके अंदर डाल दो इसको, बिफोर इंसर्ट, तो यहाँ पे इवेंट हो गया मेरा। तो ये मैंने यहाँ पे इवेंट डाल दिया, इवेंट डाल दिया। सो लेट मी जस्ट राइट, तो मैंने इवेंट यहाँ पे डाल दिया। तो अभी होगा क्या, मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा। फोर लूप की क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे, इसको बोल देते हैं आइट्रेशन भी बोल देते हैं, फोर लूप भी बोल देते हैं। अब फोर लूप की जरूरत ये पड़ी कि जैसे मैं अकाउंट के अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, ठीक है, तो कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते ही लेट्स से कि मैंने कोई भी इंसर्ट करने का मतलब आपको पता है, लेट मी गो टू अकाउंट आल्सो और आल्सो, लेट्स से दिस इज माय अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और आई क्लिक ऑन दिस न्यू बटन। तो जैसे भी मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ, लेट्स से आई एम सेइंग अमरजीत, अमरजीत डाल दिया, और मैंने जहां जहां पे भी इंफॉर्मेशन डाल दी है, नई नया इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, नया इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो मैं 5 रिकॉर्ड के अंदर एक एक बार में 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहा हूँ, या जो भी है, मैं ये सेव बटन पे क्लिक किया, जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा, बैकएंड में एक ट्रिगर फायर होगा, और वो ट्रिगर जो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे होगा या वर्क फ्लो फायर होगा, प्रोसेस बिल्डर फायर होगा,
जो भी ऑटोमेशन प्रोसेस है वो सारे के सारे मेरे फायर होंगे। ट्रिगर इज आल्सो द पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। सो वो मेरा फायर होगा यहाँ पे। सो अकॉर्डिंगली जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो जो ये इंफॉर्मेशन है वो ट्रिगर पढ़ने की ट्राई करेगा। ट्रिगर विल ट्राई टू रीड द थिंग्स व्हाटएवर वी आर फीलिंग हियर। वो ट्राई करेगा इसको पढ़ने का। वो बोलेगा कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन मीट कर रही है या नहीं कर रही है। सो इफ आई ट्राई टू सेव दिस रिकॉर्ड, सो क्लिक ऑन सेव बटन, सो मेरा ट्रिगर फायर होगा। सो देखेगा क्राइटेरिया, देखेगा क्या अमरजीत मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली ये जो ट्रिगर डॉट न्यू रिटर्न करेगा हमारा लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स, जो भी नई वैल्यूज हम डाल रहे हैं, नए रिकॉर्ड डाल रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो अब मेरा कंडीशन क्या है, अब वर्कफ्लो में भी क्राइटेरिया रहता है। इफ एसीसी, जो भी मेरे वेरिएबल का नेम ले, कुछ दे लो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसीसी डॉट नेम इक्वल टू, क्या कंडीशन थी मेरी यहाँ, क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड इफ नेम इज अमरजीत। नेम इज अमरजीत, मैंने बोला नेम इज अमरजीत, देन फोन नंबर शुड बी अपडेटेड टू दिस वन, ठीक है। मैंने बोला एसीसी डॉट फोन। अब एसीसी रेफरेंस रहेगा मेरा अकाउंट का। देखो अकाउंट है तो मतलब अकाउंट टाइप को मैंने ये लिस्ट ऑफ अकाउंट है। ट्रिगर डॉट न्यू क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के अंदर ही डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और ये अकाउंट टाइप का है। एसीसी डॉट फोन इक्वल टू मेरा ये वाला मैंने अपडेट कर दिया। ये मेरा ट्रिगर हो गया, ये वाला, ये रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये वाली मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब इससे ज्यादा अपने कुछ नहीं करना। तो मेरे इवेंट मैंने यहाँ पे फायर किया। अब फॉर एग्जांपल किसी के रिक्वायरमेंट, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बोला कि ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड फोन, इफ अमरजीत नेम इज अमरजीत, फोन नंबर शुड बी दिस, एंड ऑन अपडेशन ऑन अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड name is let's say web sfdc, then phone should be this one, ओके। सो ये मेरा है कि जैसे मेरा वेब एसएफडीसी होता है, अपडेशन पे बोला इसने, ये तो हमारा क्रिएशन पे हो गया, ये अपडेशन पे हो गया। अपडेशन के लिए डेफिनेटली अपने को इवेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले ट्रिगर जैसे भी हमारा हम कोई भी डीएमएल करवाएंगे, डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे पहले मेरी इस लाइन को रीड करेगा। वो ये लाइन रीड होगी, फिर वो इस लाइन को रीड करेगा, फिर इसको करेगा, फिर उसको करेगा, लाइन बाय लाइन चलेगा। तो सिमिलरली सबसे पहले वो जब मैं अपडेट करने लगा तो वो पढ़ेगा क्या हम अपडेट कर रहे हैं। डेफिनेटली भी हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो अपडेट करने के लिए अपने को अपडेट के सिनेरियो में चलेगा ही नहीं, तो मैंने बोला बिफोर अपडेट, ये अपडेट में चलेगा। अब मेरा अपडेट में चलेगा तो मैं, ये तो चलो मेरा इंसर्ट का हो गया, ये इंसर्ट के लिए मैं मान लिया कि ये चलेगा। तो अपडेट के सिनेरियो में क्या चलेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कंडीशन क्या रखी थी यहाँ पे, वेब एसएफडीसी है तो मेरा फोन नंबर ये अपडेट हो जाए, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा ट्रिगर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे मेरा क्रिएट हुआ रिकॉर्ड, इंसर्ट हुआ, तब मेरा ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने कहीं पे ऐसा कोई मेंशन किया नहीं ना कि बिफोर में ये चलना चाहिए और आफ्टर में ये चलना चाहिए। या तो मैं कहीं पे लिखूं क्राइटेरिया में कि ये पोर्शन तो भाई मेरा जो ये अपडेशन चल रहा है, या तो मेरा अपडेट इंसर्ट में चले और ये वाला मेरा अपडेट में चले। तो सिमिलरली आई विल राइट वन कंडीशन हियर। सो मैंने बोला ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, इज इंसर्ट, तो देखो इज का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क रहती है। तो मैं बोल रहा हूँ ट्रिगर को, क्या हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, क्या हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को, तो भाई मेरा ये चलेगा इंसर्ट वाला। जो हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड को, तो भाई मेरा कौन सा चलेगा, नीचे वाला अपडेट वाला चलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इज इंसर्ट और इज अपडेट, सिंपल, ठीक है। तो हमने इसको बताया कि भाई ये इंसर्ट के लिए चलेगा और ये मेरा अपडेट के लिए चलेगा। तो जैसे मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा तो ये वाला लॉजिक मेरा फायर होगा, तो वो लाइन बाय लाइन पड़ेगा। जब मैं इंसर्ट करने गया तो बोला कि अच्छा मैं लाइन नंबर इस पे चल के देखता हूँ क्या इंसर्ट हो रहा है। जो इंसर्ट हो रहा है डेफिनेटली इट विल गो टू दिस वन, इफ इट इज नॉट गोइंग टू इंसर्ट देन इट विल गो टू अपडेट। तो ये ट्रिगर अपडेट किस सिनेरियो में चलेगा, इंसर्ट में नहीं चलेगा। सो ये मेरा सिनेरियो यहाँ पे हो गया इंसर्ट और अपडेट का, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। सो लेट्स ट्राई ऑन द लेवल। तो अपने को फाइल में जाना है, यहाँ पे फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक किया, ट्रिगर पे हम चलते हैं।
अपने को करना क्या है, सिमिलरली सेम लॉजिक, नेम यही कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कौन से ऑब्जेक्ट पे अपने को ट्रिगर लगाना है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। तो मैंने अकाउंट चूज कर लिया। कोई और ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो और पे लगा सकते हैं। सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है। सो ये मेरा ऑटोमेटिकली वही आ गया, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ऑन अकाउंट, बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट व्हाटएवर। अपने को ज्यादा इन्होंने सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट इसको बिफोर इंसर्ट दे दिया है, बट अपने को ज्यादा लिखना है तो यहाँ पे बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट जो भी है, मतलब वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबके सब लिखना है तो सबके सब लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से अलग करके। जो ये मेरी कंडीशन थी, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्टेक्स्ट। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हो गया। जो भी मेरी कंडीशन है, इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज आफ्टर, इज डिलीट, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हो गया। ठीक है। और ये मेरे ट्रिगर डॉट न्यू क्या रिटर्न करेगी, मेरा लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये भी मेरा लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स करेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये सब क्या होंगे मेरे, ये सब इवेंट होंगे। ये यहाँ पे मेरे क्या होते हैं, यहाँ पे मेरे इवेंट आते हैं। तो सिमिलरली ये मेरे सारे सारे इवेंट होंगे। अभी हम बिफोर की बात कर रहे हैं। सो लेट्स से फॉर अकाउंट एसीसी, अकाउंट एसीसी, और मैं बोलता हूँ ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, अब मेरे कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन को भी यहीं पे लिख लेता हूँ अपनी। लेट मी कॉपी दिस स्टेटमेंट, और अपना सबसे ट्रिगर के सबसे ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कमेंट किया यहाँ पे 2 लाइनों में, और मैंने लिखा कि भाई अपना जो भी अपने करना है, तो मैंने बोला इन क्रिएशन ऑफ अकाउंट इफ नेम इज अमरजीत, एसीसी डॉट नेम इक्वल टू अमरजीत। जो ये अमरजीत है तो क्या होगा मेरा, तो मेरा क्या होगा, ये फोन नंबर मेरा अपडेट हो जाएगा, ये एसीसी डॉट फोन इक्वल टू दिस वन। ठीक है। सो अपने को ये ट्रिगर बना दिया फिलहाल के लिए। अब इसको सेव करते हैं, कोई एरर नहीं है। ठीक है। सो अभी मैं रिकॉर्ड में गया, तो डेफिनेटली इफ आई विल क्रिएट अ रिकॉर्ड दैट टाइम ओनली विल फायर। देखो जब क्रिएट करूंगा मैं तभी चलेगा इंसर्ट पे, अपडेट पे नहीं चलेगा। अपडेट पे अमरजीत हो, भले ही मेरे 100 बार अमरजीत हो, तो ये नहीं चलेगा। ये अपडेट पे इंसर्ट पे चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है। सो इफ आई क्रिएट न्यू रिकॉर्ड एंड इफ आई राइट हियर अमरजीत, तो मेरा फोन नंबर शुड बी दैट वन, जो भी मैंने वहां पे लिखा हुआ है। सो इट्स सिंपल, मेरा फोन नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वर्कफ्लो भी यही काम कर लेता है, बट हाँ, एक वर्कफ्लो वाला काम हम ट्रिगर से करके देख रहे हैं पहले। तो अभी मुझे अपडेट पे भी करना है। अभी इसी को अपडेट पे करके देखते हैं। लेट्स से कि मैं इस फोन नंबर को हटाता हूँ यहाँ से, और मैं सेव करता हूँ। अभी ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ट्रिगर हमने इंसर्ट पे लगाया है, अपडेट पे नहीं लगाया है। अब जो मैं दोबारा क्रिएट करूंगा अमरजीत के नाम से रिकॉर्ड, तो ये चल जाएगा। ठीक है। सो मुझे अपडेट पे लगाना है, तो मैंने बोला कि बिफोर अपडेट। अब बिफोर अपडेट है मैंने लगाया, अब ये बिफोर अपडेट पे भी चलेगा और इंसर्ट पे भी चलेगा। अब ये इंसर्ट पे भी चलेगा और अपडेट पे भी चलेगा, ये वाला सिनेरियो। ठीक है, बट मुझे बोलना है कि चलो एक बार देख लेते हैं। मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, मतलब दोबारा अपडेट करता हूँ, तो मेरे यहाँ से अपडेट हो जाना चाहिए। हो गया अपडेट। ठीक है, इंसर्ट करूंगा तब भी, अपडेट करूंगा तब भी। बट अभी मुझे एक कंडीशन है, मेरी कंडीशन मेरी ये है ऊपर, जो मेरा क्रिएट हो रिकॉर्ड, तो मेरा फोन नंबर ये हो जाए जो अमरजीत मीट करता है। तो अपडेशन पे क्या हो, जो रिकॉर्ड वेब एसएफडीसी है तो मेरा ये हो जाए। तो यहाँ पे वेब एसएफडीसी वाला अपना है ही नहीं। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको लगा देते हैं वेब एसएफडीसी भी, और फोन नंबर क्या अपडेट होगा मेरा, ये वाला। अब देखो यहाँ पे हमें सेग्रीगेट करना है। अब ट्रिगर को क्या पता लगेगा कि हमने कहीं पे नहीं लिखा कि इंसर्ट के लिए चले या अपडेट के लिए चले। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ, एक कंडीशन लगा दी, यदि मेरा ट्रिगर इज इंसर्ट, क्या ये इंसर्ट हो रहा है, ये इज इंसर्ट। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे स्टार्ट किया करली ब्रेसेस और यहाँ पे खत्म कर दिया। सो तो सिमिलरली मैं अपडेट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला कि ऊपर वाला इंसर्ट पे, नीचे वाला अपडेट पे। ठीक है, अब देखो मेरा फोन नंबर अकॉर्डिंगली, देखो ये आपको फोन नंबर कंडीशन आपने देख ली। अपडेट पर
इंसर्ट पे। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, डेफिनेटली इट शुड बी अपडेटेड, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 आई थिंक। 1 सेकंड, 1 2 3 up to 0 before update। ओ सॉरी, हमने फोन नंबर, ये नेम इज नॉट, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे चल गया है वेब एसएफडीसी पे। जो मैं यहाँ पे अमरजीत डालूंगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, मींस क्योंकि अमरजीत कोई अपडेशन पे है ही नहीं है, अमरजीत तो क्रिएशन पे है। इफ आई विल क्रिएट न्यू रिकॉर्ड इट विल वर्क परफेक्टली। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी चीज नहीं है ट्रिगर में। सो अभी इस सिनेरियो में तो बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही मतलब बच्चों वाले लेवल पे मैंने करवाया ये चीज, बट हाँ डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड विल डू लिटिल एडवांस। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे कवर हो गया, आगे समझ में। तो अब एक सिनेरियो है यहाँ पे, लेट्स से मुझे आफ्टर कब यूज करना है। अब आफ्टर कब यूज करेंगे, तो बिफोर यूज कर लिया। अब आफ्टर का सिनेरियो क्या है, अब आफ्टर का सिनेरियो ये है कि जैसे भी मैं दो ऑब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, दो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मैंने बोला कि अकाउंट पे जैसे भी क्रिएट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाए, कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाए। उस टाइम पे मैं जाऊंगा आफ्टर ट्रिगर पे, आफ्टर इंसर्ट। मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब सेम, आफ्टर का मतलब दो, मतलब दो ऑब्जेक्ट क्रॉस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तब देखो क्या होगा यहाँ पे, मैंने कंडीशन लगाई कि 1 सेकेंड, मैंने कंडीशन लगाई, मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट बी। व्हाट आई एम सेइंग हियर इन केस ऑफ बिफोर, बिफोर में मैंने बोला जैसे मेरा फोन नंबर, इफ माय फोन नंबर इज दिस, माय नेम इज दिस, देन फोन नंबर शुड बी अपडेटेड। So I'm working on the same object. I'm talking about same object. Now I'm saying if my name is Amarjeet, if my name is Amarjeet on account object, then my contact record should be, new contact record should be created. अब एक ऑब्जेक्ट की वजह से, एक रिकॉर्ड की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब कुछ भी एक्शन हो रहा है बट दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम एक्शन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने बोला इफ दिस अमरजीत इज दिस, देन कॉन्टैक्ट रिलेटेड कॉन्टैक्ट शुड बी क्रिएटेड, मैंने बोल दिया। कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है अपना, तो रिलेटेड हो गया जो भी हो, तो मतलब एक की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मतलब उसे बोलेंगे आफ्टर। जैसे भी पहले मेरे यहाँ पे हुआ, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अपडेट दिस थिंग हेयर और क्रिएट दिस थिंग हेयर। पहले यहाँ पे आफ्टर दैट हेयर, दैट्स व्हाई आफ्टर। पहले सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन होगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे एक्शन ही नहीं होगा तो आफ्टर दैट पे जाएगा नहीं वो। पहले तो यहाँ एक्शन परफॉर्म होगा, पहले इसको रीड करेगा, आफ्टर दैट इट विल वर्क, इफ दिस विल वर्क आफ्टर दैट दिस विल वर्क। तो आफ्टर जैसे हम यूज करते हैं। अब बिफोर का मतलब है कि भाई डेफिनेटली बिफोर तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट पे इसी पे काम कर रहे हैं, हम आफ्टर की तरफ तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि हम सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें ना डीएमएल करने की जरूरत है ना कुछ है। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में लेके ट्राई नहीं कर रहा बताने का, बट या द सिंपल वे। सो नाउ लेट्स गो टू आफ्टर। तो अभी आफ्टर का सिनेरियो मैंने क्रिएशन का ही बताया था आपको, तो क्रिएशन का देख लेते हैं, आफ्टर इंसर्ट। अब देखो यहाँ पे दो इंसर्ट हो गए, एक इंसर्ट हो गया ये वाला, एक इंसर्ट हो गया ये वाला। अब ये ट्रिगर किसको, इंसर्ट को रीड करेगा, आफ्टर को या बिफोर को, इस वाले कंडीशन, डेफिनेटली ये दोनों को कंडीशन को रीड करेगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने को क्या करना है, तो एंड कंडीशन लगाओ यहाँ पे इसके सामने, और यहाँ पे लिखो ट्रिगर डॉट इज बिफोर, इज बिफोर। ठीक है, जैसे हमने वो लिखा था। अब सिमिलरली अब मेरे को कुछ और काम करना है, तो भाई मैं इसको कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ इज आफ्टर यहाँ पे, और हो गया सिंपल। देखो ये मैंने इज बिफोर लिखा, अब यहाँ पे इज आफ्टर लिख दिया। अब जो मेरे बिफोर का सिनेरियो होगा ये वाला क्या काम करेगा, इस वाले के लिए बस ये वाला पोर्शन है। अब इस वाले का कौन सा पोर्शन है, सबसे बॉटम वाला, इस वाले का कौन सा पोर्शन है, ये वाला। डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि एक चीज और यहाँ पे देखनी है अपने को, डीएमएल होता है, इवेंट और डीएमएल में डिफरेंस रहता है। डीएमएल इवेंट के बाद ही होता है, पहले इवेंट ही हम स्पेसिफाई करते हैं, बट डीएमएल होता है इंसर्ट करना, अपडेट करना, ये भी इंसर्ट करना अपडेट करना ये होता है, बट ये जस्ट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन मेरा ये एक्शन नहीं है, एक्शन मेरा दूसरा होगा। लेट से मुझे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना है, जैसे भी मेरा यहाँ पे नेम होता है, लेट्स से कि लेट्स से सेल्स फोर्स, जैसे मेरे अकाउंट का नेम सेल्स फोर्स है,
देन मेरा कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड शुड बी क्रिएटेड, कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम। देखो मैंडेटरी होता है मेरा इसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर, तो मैंने डाल दिया कि जो भी मेरे अकाउंट का नेम होगा प्लस कॉन्टैक्ट डाल दिया मैंने, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और फाइनली मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो मैं एक लिस्ट बना लूंगा इस पे, ये कलेक्शन जो लिस्ट मैप ये सब देखेंगे, बट यस पूरा टाइम भी ठीक है। अब लिस्ट मैंने क्यों बनाया है, क्यों लिस्ट, तो डेफिनेटली अब सबको पता होगा कि भाई लिस्ट एक से ज्यादा की चीजों की हम बात करेंगे। मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना तो मैं सिंगल पे डीएमएल कर देता, अब मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो मैं सिंगल सिंगल कैसे करूंगा, तो मल्टीपल एट ए टाइम कर दूंगा। तो मैं लिख दिया कौन, अभी इस लिस्ट के अंदर ये कॉन्टैक्ट ऐड करवा दिया मैंने। और फाइनली जैसे ही फॉर लूप है, फॉर लूप के बाहर में इंसर्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। तो अभी मेरे को इसके अकाउंट के नीचे रिलेटेड लिस्ट में करना है, तो अकाउंट आईडी होती है मेरी, अकाउंट आईडी इज इक्वल टू acc डॉट आईडी, ठीक है। अकाउंट आईडी में लुकअप के अंदर मेरा कौन सी आईडी जाती है, मैं कर क्या रहा हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। जिससे मेरा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है या अकाउंट के नीचे देखो कॉन्टैक्ट ये रहा। अब मैं कॉन्टैक्ट के अंदर गया, अब मैंने बोला कि भाई जैसे भी मेरा अकाउंट का रिकॉर्ड बने, जैसे भी अकाउंट के अंदर अमरजीत फील हो यहाँ पे, तो मेरा आफ्टर इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब मैंने बताया था कि आफ्टर का मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम होना। तो जैसे भी अमरजीत हुआ तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट करेगा, ये मेरा नया कॉन्टैक्ट बनाने की ट्राई करेगा। और जैसे भी नया कॉन्टैक्ट बनाने गया तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन फिल करने की ट्राई करेगा। इसने बोला लास्ट नेम, मैंने बोला लास्ट नेम देखो मैंडेटरी होता है, मैं इसको सेव भी करूंगा तो नहीं होगा ये, रियल टाइम में ट्रिगर भी नहीं सेव करने देगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर ये डेटा डलवा दिया, acc डॉट नेम ही डलवा दिया, क्योंकि जो acc का नेम होगा वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या मैं यहाँ पे acc नेम नहीं कुछ और डलवाना तो वो डलवा लो, बट नेम आ जाएगा, प्लस कॉन्टैक्ट लिखा आ जाएगा। अब अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी कौन सा है मेरा, ये रहा अकाउंट आईडी। सो ये मेरा अकाउंट आईडी है, मतलब ये लुकअप है, ये इसको अकाउंट आईडी बोलते हैं लुकअप को। तो मैंने बोल दिया कि acc डॉट अकाउंट की जो भी आईडी होगी ना मेरी पेरेंट रिकॉर्ड की आईडी, वो मेरी चाइल्ड रिकॉर्ड की आईडी में चली जाएगी। मतलब ये अकाउंट की रिकॉर्ड की आईडी कौन सी है मेरी, ये वाली टॉप में जो है 0015 वाली है, ये मेरे कॉन्टैक्ट में अपने आप ही चली जाएगी ये वाली, ठीक है। सो मैं इसको सेव करता हूँ, लेट मी सेव दिस वन एंड लेट्स एग्जीक्यूट, लेट्स सी व्हाट हैपन, ठीक है। तो अभी मेरा ये लेट मी जस्ट क्रिएट न्यू रिकॉर्ड नाउ। बिफोर का सबको पता लग गया, तो अभी हम मतलब आफ्टर का कर रहे हैं। मैंने सेल्स को डाला, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि इट शुड बी वर्क राइट, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल क्या है मेरा, इज आफ्टर है, डेफिनेटली इट इज ये आफ्टर वाला चलेगा ये। तो ये इंसर्ट है, मतलब ये क्रॉस ऑब्जेक्ट पे चलेगा, इज आफ्टर एंड इज इंसर्ट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट सेव दिस वन। सो मेरे यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ रहा है, सो लेट्स सी व्हाई दिस एक्सेप्शन इज कमिंग, ठीक है। इंसर्ट, सो यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा हुआ है, email field cannot be blank on the contact object, ठीक है। सो लेट्स सी, सो मेरे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे हम गए, तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हम नया रिकॉर्ड बनाते हैं, जो भी मैंडेटरी फील्ड्स रहते हैं डेफिनेटली अपने को उसमें डेटा तो डालना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे मैनुअली इसको सेव करने की ट्राई करता हूँ। सो लेट्स सी कि अपना कोई होता है, देखो ईमेल फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, ईमेल मतलब कोई वैलिडेशन लगा हुआ है, उन्होंने बोला ईमेल फील्ड यहाँ पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो ट्रिगर ने बोल दिया कि भाई आपका ईमेल फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स फिल दिस वन। सो अभी मैं ट्राई करता हूँ सेव करने की, तो ये सेव हो जा रहा है, ठीक है, तो हो गया। तो अब इसको ट्राई करते हैं सेव करने की, सॉरी अभी तो ईमेल अपने को फिल करना है यहाँ पे कोड लेवल की भी। अब ट्रिगर क्या बोलेगा, मुझे ईमेल भी डालना है, अब मुझे ईमेल भी डालना है, तो भाई ईमेल डालना है तो फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ test@sfdc.com, ठीक है। सेव करते हैं। अब ट्रिगर क्या काम करेगा, नया रिकॉर्ड एक फॉर्म खोलेगा, फॉर्म खोलने का मैं न्यू बटन पे क्लिक करेगा, ट्रिगर ही न्यू बटन पे क्लिक किया, वो फॉर्म खुल गया। अब उसके बाद उसने फील्ड के अंदर लास्ट नेम के अंदर डेटा डाल दिया, अकाउंट आईडी के अंदर आईडी डाल दी, ईमेल के अंदर ईमेल डाल दी। फाइनली इसने जो भी ये रैप करके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके यहाँ फोन लिस्ट के अंदर डाल दी और फोन लिस्ट को अपने
सेव बटन पे क्लिक करवा दिया, मतलब इंसर्ट करवा दिया। अब मैं डायरेक्टली इसको सेव बटन पे क्लिक करूंगा। सो माय कॉन्टैक्ट शुड बी क्रिएटेड नाउ। सो दिस कॉन्टैक्ट हैज बीन क्रिएटेड नाउ, सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट। सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि मेरा अकाउंट का नेम क्या था? सेल्सफोर्स था। और ये क्या है? प्लस कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा था अकाउंट का नेम प्लस कॉन्टैक्ट, सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट हो गया। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी वो भी आ गई। अब जो मैं यहाँ पे डालता हूँ एक बार और इसको, मतलब लेट्स से कि बिफोर इंसर्ट में चलाते हैं इसको। बिफोर इंसर्ट में कब चले गए? जब मैं यहाँ पे अमरजीत डालूंगा। लेट्स से मैंने, सॉरी, मेरे अकाउंट पे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है। सो इफ आई गो देयर एंड इफ आई राइट हियर अमरजीत, तो फोन नंबर अपडेट होगा मेरा। जो मैं यहाँ पे सेल्स फोर्स डालूंगा तो मैं नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। सॉरी, मैंने वेब एसएफडीसी है, सॉरी, अपडेट के सिनेरियो में तो वेब एसएफडीसी था आपका। तो नाउ फोन नंबर शुड बी अपडेटेड। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा सिंपल ट्रिगर है। आफ्टर बिफोर, आपको आपके पास कोई भी सिनेरियो हो जाए, आफ्टर बिफोर जो भी आप कोमा कर करके वो सब डाल दो, यहाँ पे डाल दो अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये मेरे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, इस सबको समझ में आ गया। अब दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अपने को ट्रिगर क्या था? जब भी हम रिकॉर्ड अकाउंट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करते हैं, ड्यूरिंग क्रिएशन मतलब डेफिनेटली अपने को इंसर्ट की बात करनी है ऑफ अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एक्शन लगाना है। अब मेरे पास कोई सिनेरियो है, अब इंटरव्यू में किसी ने भी आपसे पूछ लिया ये ट्रिगर कौन से ऑब्जेक्ट पे लगेगा, अकाउंट पे, कॉन्टेक्ट पे, बिफोर में, आफ्टर में? तो सिंपल है, पता है कि क्रिएशन, भाई क्रिएशन है तो भाई सर इंसर्ट में ही लगेगा। ये तो मैं श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ कि इंसर्ट में लगेगा, क्योंकि क्रिएशन की बात हो रही है। वो कौन से ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर रहे हैं आप, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो जाके आप? इसमें बोला क्रिएशन ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड। डेफिनेटली अकाउंट रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लगेगा। इफ अमरजीत इज, सॉरी, इफ नेम इज अमरजीत, तो ये कंडीशन और क्राइटेरिया होगा अपना, तो मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए, फोन नंबर शुड बी अपडेटेड टू दिस वन। ठीक है, अपने को ये अपडेट करना है। अब बोला कि अपडेशन ऑफ अकाउंट, जो मैं अपडेट करूंगा अकाउंट को, तो ठीक है, तो मेरा अपडेशन ऑफ, अब मैंने ये क्रिएशन का लगा दिया, ये तो भाई बताया भी इंसर्ट की बात कर रहे हैं हम। अभी हम बोले भाई नहीं, इंसर्ट की नहीं, यहाँ पे हम अपडेट की बात कर रहे हैं। तो बोला ऑन अकाउंट रिकॉर्ड, तो अकाउंट रिकॉर्ड पे, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लगेगा। इफ नेम इज वेब एसएफडीसी, क्राइटेरिया हो गया, देन फोन नंबर शुड बी दिस वन, तो मतलब ये मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल लगाया। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का क्या काम था? यहाँ पे जितने भी मेरे इवेंट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, इनको सबको सेग्रीगेट करने के लिए मैं इवेंट को यूज करता हूँ, इनको सबको अलग अलग करने के लिए। ये पोर्शन मेरा अलग चलेगा, ये पोर्शन मेरा अलग चलेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे स्टार्टिंग में। क्या मेरा ये इंसर्ट हो रहा है? क्या है बिफोर का पार्ट है? बिफोर का पार्ट है तो क्या मेरा इंसर्ट ही हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो क्या मेरा आफ्टर का पार्ट है यहाँ पे? क्या इंसर्ट ही हो रहा है? सो दिस इज अ क्राइटेरिया, दिस आर कंडीशंस। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशंस होती है और ये मेरे ट्रिगर का पार्ट होता है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। एंड वन मोर थिंग कि ये हार्ड कोड डेफिनेटली इन द रियल टाइम वी डोंट राइट एनी हार्ड कोड वैल्यूज। ये हार्ड कोड वैल्यू जो भी मैंने दिया है एज अ, एज पर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, की काफी जीरो लेवल से आई ट्राई टू स्टार्ट। तो आपको शायद थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक इट डायनेमिक, हार्ड कोड नहीं लेना है, डायनेमिक ही रहना चाहिए सारी चीजें। बट हाँ, सो इफ यू अंडरस्टूड फ्रॉम माय दिस हार्ड कोडिंग पार्ट, दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। ठीक है, एंड फॉर यू ऑल्सो। ओके देन, थैंक यू सो मच।